नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नारायण गुरु और ऑप्शन डी है सावित्रीबाई फुले। तो साथियों, वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे? इसका ऑप्शन है महिपाल, लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन या फिर ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है आपका लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है आपका जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन अधिनियम है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो यह आपका 36वां संविधान संशोधन 1975 है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इसका ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 112 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 280। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो यह आपका अनुच्छेद 324 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। निम्न में से कौन ने भारत में पुर्तगाली वायसराय था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि निम्न में से भारत में कौन पुर्तगाली वायसराय था? तो यह आपका फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन है 2001 में, 2002 में, 2007 या फिर 2006 में। तो संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन जो है आपका 2001 ईस्वी में किया गया था। कब? 2001 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो निम्न में से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो यह आपका अटल सुरंग है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल सुरंग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व वन्य जीव अभ्यारण्य प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, यह आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट कहां पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर पुणे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है?
तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? फैजाबाद, लखनऊ, आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी। तो प्यारे साथियों, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में जो है आपका फैजाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्न में से कौन सा संगीतकार असम राज्य से संबंधित थे? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संगीतकार हैं जो कि असम राज्य से संबंधित थे। तो ये साथियों, ये आपका भूपेन हजारिका थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भूपेन हजारिका। सोनपार पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? सोनपार पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। मैलान पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो मैलान पहाड़िया जो है आपका किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। मैलान पहाड़िया जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीन की आधिकारिक भाषा जो है आपका मंदारिन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदारिन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माय स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो माय स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका कमला दास है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कमला दास। केन किसकी सहायक नदी है? तो केन किसकी सहायक नदी है? तो यह आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गढ़जात पहाड़िया निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे साथियों, गढ़जात पहाड़िया जो है आपका यह है झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो यह आपका 829 है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 829 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943, 935, 917 या फिर 932 है। तो साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो थी आपका यह कितना है? तो 943 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 943 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट हो जाएगा। तो शुभमन गिल का संबंध आपका क्रिकेट खेल से है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भिटारी मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो यह आपका केरल राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य। साथियों, अगर हम बात करें केरल राज्य की लिंगानुपात कितना है, तो यहाँ की लिंगानुपात जो है आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका कितना है? तो 1084 है। तो
यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो यह आपका केरल राज्य है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1084 है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो कितना था? तो 972 था। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1927 में, 1929 में, 1937 या फिर 1931 में? तो गांधी इरविन समझौता जो है आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु शिखर। साथियों, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका भगत सिंह थे। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर एशिया महाद्वीप है। तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो यह आपका एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को जो है मानव घर के नाम से जाना जाता है। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 35 वर्ष है। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो यह आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के उपनाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपक चोपड़ा, अमिताभ घोष, विमल जलान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका बिमल जालान है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, बिमल जालान। भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो भारत में मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो साथियों यह है आपका 61वां संविधान संशोधन 1989-88 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में मतदाता की आयु को सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो यह आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 और 88 ईस्वी में किया गया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? पंजाब में, बिहार में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो वाइकोम सत्याग्रह जो है आपका केरल राज्य में चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो यह आपका 111 किलोमीटर होता है। कितना? लगभग 111 किलोमीटर। तो आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है? तो यह आपका डिमोस है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नानु आसन किसे कहा जाता था? तो नानु आसन किसे कहा जाता था? तो यह आपका श्री नारायण गुरु को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री नारायण गुरु। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह आपका स्वामी सहजानंद ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह आपका सुकुमार सेन थे। आपका प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो है आपका एडम स्मिथ हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एडम स्मिथ है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलवारी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इलवारी वंश अर्थात दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों
ये रहे आज के आपके पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।